छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बाद राज्य सरकार खेलों के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार ने गाँव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पक्की सड़क और पुल पुलिया निर्माण की विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत 12 मासी सड़क संपर्क योजना के जरिए 206 से अधिक गांव तक पहुंच सुनिश्चित करने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 की आबादी वाले बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सड़क अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में लगभग 90 किलोमीटर की 15 4 लेन सड़कों के लिए 708 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है, जिससे बेहतर आवागमन के साथ विकास की रफ्तार को नई गति मिले। नेशनल ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ के लिए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का आगमन हुआ। हमने उनके सामने अनेक मांगे रखी है। उनमें से एक मांग खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी है। उससे पहले भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने छत्तीसगढ़ के लिए अनेक खेल सुविधाओं की मांग की है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन पर सकारात्मक रूप अपनाएगी और छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए केंद्र से भी भरपूर सहयोग और मदद मिलेगा। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। एक योजना बनाकर हम छत्तीसगढ़ के सड़कों को उन्नयन करने का काम, मजबूत करने का काम, नए सड़कों के निर्माण का काम, पहुंच विहीन गांव में सड़क पुल पुलिया पहुंचाने का काम, इसको योजना बनाकर कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए ये लगातार काम कर रही है। और लेन की सड़कें बनाएंगे, हाई स्पीड की सड़कें बनाएंगे और पहुंच विहीन गांवों को वहां पर भी सड़कें बनाने की हमारी योजना है और उस दिशा पर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ चुनाव के मैदान में है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तानाशाही से त्रस्त है, परेशान है और जिस प्रकार से वहां कानून का राज नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की हवा चल रही है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।